बच्चों, शॉर्ट ट्रिक मैथ में आज हम प्रश्नावली 18 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 18 प्रायिकता। तो प्रायिकता किसे कहते हैं? जैसे हम संभावना करते हैं कि आज बादल घने हैं इसलिए वर्षा हो सकती है, तो हम ये एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। यानी प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना। संभावना व्यक्त कर रहे हैं, आज बादल घने हैं इसलिए बरसात हो सकती है, तो उसका हम मान निकालेंगे तो प्रायिकता होगी। तो इसका प्रायिकता का सूत्र होता है, इसका सूत्र देख लो। प्रायिकता का सूत्र बराबर, इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। इसका सूत्र हो गया। यानी जब भी हम कोई प्रश्न में सूत्र लगाएंगे हमें प्रायिकता पूछने का, तो उसमें हम ये सूत्र लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अब इसमें हमें किसकी आवश्यकता होगी, इसलिए हम सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ताश की जानकारी। हम ताश के बारे में जानकारी लगाएंगे कि ताश में क्या होता है, कुछ नहीं होता है क्या। आपको पता है ताश में 52 पत्ते होते हैं। आप सबको पता है ताश में 52 पत्ते होते हैं। इसमें कलर एक होता है चिड़ी का, एक होता है हुक्म का, एक होता है ईंट का और एक होता है लाल पान का। ये 4 प्रकार के रंग के पत्ते होते हैं 52 पत्तों में से। चिड़ी, हुक्म, ईंट, 13। ये सभी 13 होते हैं। 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, 13 पत्ते हुक्म के होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पत्ते लाल पान के होते हैं। ये सभी 13 हो गए। इन 13 को जोड़ने पर आ गए 26। यानी चिड़ी भी काले रंग की होती है, हुक्म भी काले रंग का होता है, यानी काले रंग के पत्ते हो गए कुल 26। इन दोनों को जोड़ने पर हो गए 26, क्योंकि ईंट भी लाल रंग की होती है, लाल पान भी लाल रंग का होता है, इसलिए दोनों को जोड़ने पर आ गए 26। इक्का आपको पता है चारों में एक इक्का होगा, 4 इक्का हो गए। इसका भी एक इक्का, इसका भी एक इक्का, इसका भी एक इक्का, इसका एक इक्का, यानी एक इक्का चिड़ी का प्लस एक इक्का हुक्म का प्लस एक इक्का ईंट का प्लस एक इक्का लाल पान का हो गया। यानी चारों पत्तों के एक इक्के हो गई। बादशाह यानी के राजा, ये भी 4 होता है। चिड़ी का एक हो गया, हुक्म का एक हो गया, ईंट का एक हो गया और लाल पान का एक हो गया, ये भी हो गए। बेगम ये भी आपको पता है 4 होती है। एक ईंट चिड़ी का, एक हुक्म का, एक ईंट का, एक लाल पान का। गुलाम क्या करती है, जो जे की तिरी होती है ना, वो ये भी 4 होता है। एक चिड़ी का, एक हुक्म का, एक ईंट का और एक लाल पान का, यानी ये हो गई। बादशाह बेगम और गुलाम के 12 पत्ते होते हैं। इन तीनों के 12 पत्ते हो गए, 4 ही बादशाह, 4 ही बेगम, 4 गुलाम के। तो ये 12 पत्ते हैं वो तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं। तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं। आपको पता है जय में एक व्यक्ति बना होता है, गुलाम में भी व्यक्ति बना होता है, और बेगम में वो रानी बनी होती है, बादशाह में भी एक गुलाम बना होता है। तो इसलिए फोटो होती है, तो वो फोटो वाले तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं। और बाद बाकी होते हैं 10 9 की 8 7 6 पंजी 3 2 1, और ये अदर पत्ते हो गए। यानी ये तो हमें गुलाम, ये बड़े बड़े पत्ते हैं और ये निम्न छोटे पत्ते हो गए। पासे की जानकारी, जो हम लूडो खेलते हैं उसमें वो होता है ना, लूडो को फेंकते हैं,
1 2 3 4 5 6 आता है, तो वो उसको हम पासे कहते हैं, पासा। तो पासे की जानकारी, तो आपको पता है एक पासे में फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर आपको पता है, एक हम लूडो खेलते हैं तो एक पासे को फेंक देते हैं तो कुल परिणाम तो 6 आते हैं। तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6। तो ये 6 परिणाम कौन कौन से होते हैं? या तो एक आता है हमारे, या 2 आते हैं, या फिर 3 आ जाता है, या फिर 4 आ जाता है, या फिर 5 आ जाता है, या फिर 6 आ जाता है। यानी हम लूडो फेंकते हैं, लूडो को हमने फेंक दिया तो उनमें से या तो हमारे 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। इन 6 में से कोई हमारे 1 आएगा। ठीक है। पासे में जो सम संख्या होती है, सम संख्या, पासे की सम संख्या, हमें पूछ लिया कि इनमें सम संख्या बताओ, तो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो सम संख्या, यानी 2 में 2 का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग जाता है, 6 में 2 का भाग जाता है। अब हमने पूछ लेते हैं विषम संख्या, विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या, तो इनमें अभाज्य संख्या 2 हो गया, 2 3 5। अभाज्य संख्या जिनमें किसी का भी भाग नहीं जाता है, स्वयं का भाग जाता है, यानी 2 में स्वयं का भाग जाता है, 3 में खुद का 3 का भाग जाता है, 5 में 3 का खुद का भाग जाता है, और किसी का नहीं जाता। 2 पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, एक पासे को फेंकने पर हमारे 6 आते हैं, और दूसरे पासे को फेंकने पर 6 को 6 से गुणा कर देंगे, 36 आ जाएगा। यानी एक पास हमने फेंका तब तो हमारे पास 6 आए थे, यानी 1 2 3 4 5 है, 6 में से 1 आएंगे, और दूसरे पास से फेंकने पर भी 6 आएगा, तो 6 को 6 से गुणा कर दिया, 36। अभी हम ये सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले हम ऐसे चलते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 तक लिख लो इसमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप चाहे तो इसमें नोट भी कर लेना। ये हमने 6 तक संख्या उतार ली। अब पहले ऐसे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, अब ऐसे चलेंगे, 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 2 3 4 5 आ गया 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6। ये हमारे बना लिया हमने सारणी कोष्ठक के अंदर। इसे बंद कर देना कोष्ठक, यानी ये 2 पासे फेंकेंगे तब हमें 6 आएगा, 2 पासे फेंकेंगे यानी हमें एक साथ 2 पासे लेंगे। रुको 2 मिनट आपको समझाता हूँ। हमने ले लिया 2 पासे, 2 पासे, ये ले 2 पासे, ये ले हमने 2 पासे ले लिए। इसको फेंका हमने तो आ गया 1, इसको फेंका तो आ गया 5, ऐसे तो आएंगे। इसको फेंका तो आ गया 1, इसको फेंका तो आ गया 5। अब 1 और 5 ये रहा, यानी हमारी ये सारणी सही चल रही है। अब हम निकालेंगे सिक्के की जानकारी। सिक्का होता है भारत और पैसा। तो एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम, अगर हमने एक सिक्का ले लिया तो उसके उछालेंगे, इसको ऐसे कर उछालेंगे, तो या तो फिर चित्त आएगा या फिर पट्ट आएगा, यानी या तो भारत आएगा या फिर पैसा आएगा, 2, या फिर भारत आएगा या फिर पैसा आएगा, इसलिए हमने ये 2 भी हो गया। तो अब अच को कहते हैं हेड,
हेड चिट, और टी को कहते हैं टेल, टेल को कहते हैं पट। चित और पट ये दो परिणाम आ गए। दो सिक्कों को एक साथ, यानी दो सिक्के हमने ले लिए, उसको हम एक साथ उछालेंगे, या फिर एक सिक्का लेकर हम उसको दो बार निकालेंगे। यानी इस बार में हमने दो सिक्के साथ ले लिए और इस बार में एक ही सिक्का है, लेकिन इसको पहले उछाल देंगे और इसको दो बार उछालेंगे, तो ये हो गया 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, 2 को 2 से गुणा, वही तरीका पहले में आ गए 2, आपको पता है एक बार उछालने पर 2 आता है और दूसरी बार उछालने पर आ गया 4, दूसरी बार उछालने पर आ गया 4। या तो फिर दोनों में हेड हेड आएगा या फिर दोनों में हेड और टेल आ जाएगा। यानी पहली बार उछालेंगे तो दोनों में हेड आ जाएगा, दूसरी बार उछालेंगे दोनों में हेड और टेल आ जाएगा। अब नीचे वाले एक सिक्कों को दो बार उछालते तो या फिर टेल या हेड आ जाएगा या फिर दोनों में भी टेल आ जाएगा। यानी आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे या फिर एक सिक्कों को दो साथ उछालने पर कुल परिणाम 4 ही होता है। 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम आ गया 2, यानी पहली बार में 2 आया था, दूसरी बार में 2 आया और तीसरी बार में भी 2 आ गया। यानी तीनों सिक्कों को 2 से गुणा करा 4, 4 को 2 से गुणा करने पर आ गया 4। यानी 3 सिक्के हैं, इनको हमने 3 बार में उछाला, तो या 3 बार उछालने पर तीनों में भी हेड आ गया, या फिर एक में हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, तीसरे में टेल आ गया। फिर उसको फिर से उछाला, फिर हेड आ गया, टेल आ गया, हेड आ गया। फिर उसको फिर से उछाला तो एक में टेल आ गया और 2 में हेड आ गया। तीनों को फिर से उछाला तो तीनों में टेल आ गए। फिर सोचा तो एक में टेल आ गया, इसमें हेड आ गया और इसमें टेल आ गया। फिर से चला तो इसमें टेल, इसमें हेड। फिर से चला तो इसमें टेल, इसमें हेड। तो ये है हमारे 8 परिणाम, आगे 3 सीखोगे। प्रश्नावली 18वीं का पहला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम हम लिखेंगे, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितना होता है 6। या तो फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 ये हो गई। या तो फिर पहली बार हम एक पासे को फेंक दिया तो 6 तो परिणाम होते हैं, उसमें से हमारे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी 6 में से कोई एक आएगा हमारे पास। तो इसमें दे रहा क्या रखा, 4 से बड़ा अंक होने, 4 से बड़ा अंक। तो इसमें देखो 4 से बड़ा अंक कौन सा है, 4 से बड़ा अंक आने की प्रक्रिया, 4 से बड़ा अंक है। तो 4 से बड़ा अंक इसमें देखो, एक तो 5 है और एक 6, 2 ही है। तो ये हो गए 4 और 5 2, यानी 4 से बड़ा अंक है। यानी ये तो कुल परिणाम हो गया और ये अनुकूल परिणाम हो गया, ये कुल परिणाम हो गया और ये अनुकूल परिणाम हो गया, अनुकूल परिणाम। यानी 4 से बड़ा अंक 2 ही संख्या है, एक तो 5 है और एक 6 है, यानी 2 संख्या लिख दी। तो हम इसको ज्ञात करते हैं प्रायिकता को, इसकी प्रायिकता। तो हम लिखेंगे 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। आपको हमने सूत्र पहले लिखा दिया था, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यह हो गया अनुकूल परिणाम और बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है 2 और कुल परिणाम कितना है 6, ये रहा 6, यानी 2 के पहाड़े से कट गई 1/3। 4 से बड़ा अंक आपको पता है, एक तो 5 है और एक 6 है, तो हमने लिख दिए। तो ये 11 मत लिख देना, जोड़ना नहीं है इसको। अंक कितने हैं, अंक ये 1 रहा, ये 2 रहा, अंक 2 ही अंक है, इसलिए यही हमारा हो गया अनुकूल परिणाम। जिसकी संख्या में पूछते हैं वो अनुकूल परिणाम होता है। तो ये फिर 2 के पहाड़े से कट गया 1/3 में।
दूसरा प्रश्न है, एक सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है। तो सबसे पहले एक सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है, तो 2 बार उछालने पर आ गया कुल परिणाम। हमें थोड़ा थोड़ा करके प्रश्न को सोल्व करना है। इसमें लिखा है 2 बार उछाला जाता है, पहले हम यहीं तक सोल्व करेंगे। कुल परिणाम 2 × 2 यानी 4 हो गए। हमने पहले बता दिया कि एक सिक्कों को उछालने पर या चित्त आएगा या पट आएगा, ये उसका 2। फिर दूसरे सिक्कों को उछालेंगे तो उसमें भी चित्त या पट आएगा, यानी 2 को 2 से गुना हो गया 4। इसमें आगे क्या बोल रखा है, दोनों बार चित्त आने की प्रक्रिया ज्ञात करो। हम लिखेंगे तो चित्त या पट पहले वो लिख लेते हैं, चित्त या पट। हमने पहले दोनों सिक्के उछाले, तो पहले सिक्के में हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया। फिर दोनों सिक्के उछाले, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया। फिर से दोनों सिक्के उछाले, इसमें टेल आ गया, इसमें हेड आ गया। और फिर से दोनों सिक्के उछाले, उसमें दोनों में टेल आ गया। ये हमारे 4 परिणाम बन गए। ये हमारे 4 परिणाम बन गए। अब आगे क्या दे रखा है, दोनों बार चित्त आने की प्रक्रिया ज्ञात करो। दोनों बार चित्त आने की प्रक्रिया ज्ञात करो। तो चित्त हमारा ये रहा हेड, हेड को बोलते हैं चित्त। चित्त कितनी बार में आया है, दोनों बार, यानी दोनों में चित्त होना चाहिए। इसमें चित्त एक ही है, इसमें भी एक है और इसमें है नहीं, यानी दोनों में चित्त एक है। अनुकूल परिणाम बराबर आ गया, ये एक बार में है, ये एक बार में। तो हम लिखेंगे दोनों बार चित्त आने की प्रक्रिया, दोनों बार चित्त आने की प्रक्रिया बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हमारे पास 1 और कुल परिणाम कितने हैं 4, यानी ये किसी से कट नहीं रहे हैं, तो इसको उतरा जगह 1/4। ये चित्त और पट है, इसको ध्यान से समझना कि एच को चित्त कहते हैं और टी को पट कहते हैं। तो इसमें बोल रखा है कि 2 बार चित्त आना चाहिए, दोनों बार चित्त। तो इसमें दोनों बार चित्त हेड है, दोनों बार हेड आया, इसमें एक बार आया है, इसमें एक बार आया, इसमें आया नहीं। तो इसमें दोनों बार आया है, इसलिए ये एक संख्या है जिसमें दोनों बार आया हेड है। तीसरा प्रश्न है, 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। यानी हमने एक थैली ले ली, उसमें 1 से लेकर 7 तक संख्या लिख ली और उसमें से हमने एक पर्ची उठाई। प्राकृत ज्ञात करो कि वह एक अभाज्य संख्या, और उस पर्ची में हमें ज्ञात करना है कि वह अभाज्य संख्या है, हमें ये बतानी है। तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं। संख्या आपको पता है 1 से 7 तक है, 1 से 17 तक, यानी ये कुल परिणाम हो गया। कुल हमारे पास 17 है, कुल परिणाम हो गया हमारे पास 17। उसमें दिया क्या हुआ है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या निकालनी है, तो उसमें हमें अभाज्य संख्या निकालेंगे। अभाज्य संख्या 1 है, 1 2, इसमें निकालना है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपको पता है 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है और 11 होती है। 11 में 11 का भाग जाता है, और होगी 13, 13 में 13 का भाग जाता है, और होगी 17, 17 में 17 का भाग जाता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई 7। ये हमारा हो गया अनुकूल परिणाम। ये हमारा हो गया अनुकूल परिणाम। तो हम लिखेंगे अभाज्य संख्या की प्रायिकता, इसका आपको सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है हमारे पास 7 और कुल परिणाम कितना है 17, यानी अनुकूल परिणाम ये रहे 7 और ये कुल परिणाम रहे 17, यानी 7/17 आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगला भाग आपका जल्दी आएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।